हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास के फिजिक्स में समतल में गति नामक अध्याय स्टार्ट है बच्चों। 2024 को टारगेट में रखते हुए आपको निरंतर वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को रेखीय वेग के बारे में समझना पड़ेगा और कोणीय वेग के बारे में बात करना पड़ेगा। रेखीय वेग क्या होता है बच्चों? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इकाई समय में तय की गई दूरी या विस्थापन उसका वेग कहलाता है। यानी जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आपका बस है या कार है या आप साइकिल से चल रहे हो, तो एक निश्चित एक ही दिशा पर आप जा रहे हो, तब उसमें आपके समय के साथ तय की गई दूरी आपका, यानी इकाई समय में कितना तय किया एक निश्चित दिशा में, तो आपका वेग होता है, तो वो कहला गया रेखीय वेग। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा होता है, तब उसके वेग को हम बोलते हैं कोणीय वेग। हम इसके पहले आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन लाया था, जिसमें हमने कोणीय वेग समझाया था, कोणीय त्वरण समझाया था, कोणीय विस्थापन समझाया था। जैसे समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय में कोई वस्तु P से Q तक पहुंचा। अब ये जहाँ पे कोण कितना विस्थापन हुआ, डेल थीटा, तो एक निश्चित समय में इसके कोण में कितना विस्थापन हो रहा है, समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। कोणीय समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन जो हो रहा है, यानी कोणीय वेग बराबर यदि आपसे हम बोले तो लिखोगे आप लोग कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित सरल रेखा पे गति कर रहा होता है तब उसके वेग को हम रेखीय वेग कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होता है, ठीक है, तो समय के साथ उसमें जो भी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन होगा, जैसे मान लीजिए इकाई समय में यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, तो ये जो आपके एक निश्चित कोण बनाते हुए घूम रहा है, तब वहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है समय के साथ, उसे बोलते हैं कोणीय वेग। ठीक, जैसे हमने कहा कि माना O केंद्र R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिस पर एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। अल्प समय में ये जो वस्तु है डेल एस विस्थापन तय करता है, P से Q तक पहुंच जाता है, डेल एस विस्थापन करता है। तब हम पहले लेकर चलेंगे बच्चों कोणीय विस्थापन। एक एक फार्मूला इसके पहले जो मैंने कराया था उसका यदि आप प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों वस्तु का कोणीय विस्थापन, वस्तु का कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। भाई कोणीय विस्थापन जब आपको पता रहेगा तभी तो आप कोणीय वेग का फार्मूला लगा सकते हो, नहीं तो फिर क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए कोणीय विस्थापन का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन, कोणीय विस्थापन, तो कोण हमारा है डेल थीटा, कोण बराबर होता है चाप, चाप मतलब दूरी P से Q तक, बटा त्रिज्या, त्रिज्या हमने कहा R है। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों आपका यहाँ पे P से Q तक है, मतलब विस्थापन है। अब हमें क्या करना है? वेग लाना है। वेग कैसे बनेगा? वेग का मैंने आपको बताया फार्मूला कोणीय वेग का, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन मेरे पास डेल टी है, यहाँ पे डेल टी है ना, यहाँ पर सॉरी डेल थीटा है, डेल थीटा है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप डेल थीटा है, डेल टी बोल दिया सॉरी। तो आपके पास कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल यदि हो जाए तो हमें मिल जाता है कोणीय वेग। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें डेल टी का भाग देना पड़ेगा। फिर से समझने की कोशिश करें आप लोग थोड़ा सा कि भाई मेरे पास कोणीय विस्थापन है और मुझे क्या निकालना है? कोणीय वेग। कोणीय वेग का फार्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। फिर समझिएगा, कोणीय वेग का फार्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय विस्थापन डेल थीटा है और मेरे पास अब बटे में डेल टी होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों में डेल टी का भाग दे दूंगा। दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? देखिएगा यहां पर आपका डेल थीटा है, यानी कोणीय विस्थापन बटा डेल टी। तो ये कोणीय विस्थापन बटा कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल आता है, तो कोणीय वेग का फार्मूला निकल कर आ जाता है। और यहाँ पर किसका भाग देंगे बच्चों? डेल टी का। तो ये आपका डेल एस है बटा डेल टी है।
अब आप कहोगे सर ये r कहाँ जाएगा, तो 1/r मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब यहां पर थोड़ा सा यदि मैं कह दूं कि अल्प समय के लिए बात करूं, एक निश्चित लिमिट की बात करूं, यदि मेरे पास एक लिमिट है, सीमा है, यदि डेल टी का मान अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत कम समय है, यानी समय का मान बहुत कम है, तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट हमने लगाया सीमा डेल टी टेंस टू 0, बहुत ही कम समय के लिए, तो यहां पे डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा। बराबर में बच्चों इधर भी हम लिमिट लगाएंगे डेल टी टेंस टू 0, फिर आपका हो जाएगा इधर डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 1/r। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको तरीके से फार्मूला बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, क्योंकि लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये होता है बच्चों डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर, और यही हमारा है ओमेगा जो कि कोणीय वेग है। क्या है बच्चों? कोणीय वेग। पहले ही बता दिया कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल कोणीय वेग कहलाता है। वह लिमिट है आपके पास, ठीक है, डेल टी टेंस टू 0, ठीक, डेल एस अपॉन डेल टी, ये होता है बच्चों, देखिए यहां पर विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन बटा समय यानी डी एस अपॉन डी टी, ये होता है बच्चों रेखीय वेग। क्या होता है? रेखीय वेग। ये क्या होता है बच्चों? ये रेखीय वेग होता है। ओके, अब इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं और समीकरण 1 में मान रख देता हूं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं बच्चों, कितना आएगा? यहां पर आपका हो जाएगा इसका मान पूरा का पूरा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर इसका पूरा का पूरा मान भी गुणा 1/r, तो भी बराबर आपका निकल कर आ गया ओमेगा आर, भी बराबर ओमेगा आर। ठीक, ये आपको आगे भी चलकर प्रयोग में आएगा, तो आप लोग परेशान नहीं होना, ये तैयार रखना आप लोग। तो यहाँ पर भी का मतलब हो गया रेखीय वेग, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं रेखीय वेग किसके बराबर बच्चों? ये आपका हो गया कोणीय वेग। क्या है बच्चों? ये कोणीय वेग गुणे आर क्या है? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। क्या है यार? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। ये लो बच्चों, तो आपका संबंध आ गया रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, इधर बुक है तो पेज डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग इसे तैयार कर लेना। और इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दे दूंगा 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा बच्चों। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपीज चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट के लिए, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।